हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड स्टडी पर। आइए देखते हैं आज कुछ संख्याओं के वर्गों तथा घनों पर आधारित प्रश्न है जो हम बताएंगे और उनके लिए दो एक फार्मूला है, वो फार्मूले को याद कर लीजिएगा। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा लगा ले जाएंगे और यदि इस तरह के क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे तो शायद आपको एग्जाम में आसानी होगी। ठीक है, कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो आप डेफिनेटली उसको लगा ले जाएंगे। एग्जाम में शायद कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का तो आप बिल्कुल लगा ले जाएंगे और आने के चांसेस हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम के 2-3 सवाल तो जरूर आते हैं, चाहे जो एग्जाम हो, अगर मैथ है उसमें तो आएंगे 2-3 सवाल। आइए देखते हैं। जैसे कि कई संख्याओं का लिखा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये होता है एक पहला क्वेश्चन है, जैसे कि दिया गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 27 का स्क्वायर। ठीक है, तब कि यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ प्लस ये बनी पूरी सीरीज तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 27 के स्क्वायर तक की संख्याओं का जो है हमें निकालना है योगफल। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस लगा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को याद कर लीजिए आप लोग। फार्मूला ये होता है n+1, फिर अगले ब्रैकेट में होता है 2n+1/6। ठीक है, जैसे कि क्या होता है क्रमागत संख्याओं का योगफल। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल आगे लिखिएगा। लिख लीजिएगा n, दूसरे ब्रैकेट लिख लीजिएगा n+1, तीसरे में 2n+1/6। ये फार्मूला होता है, दिखा है। ठीक है, ये अभी फार्मूला, इस फार्मूले में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए जो अंतिम पद n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे n बराबर क्या है, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस इस क्वेश्चन में अंतिम पद ये हो जाएगा। ठीक है, 27 स्क्वायर, तो अंतिम पद क्या है, 27 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 27 ब्रैकेट, यहाँ पे 27 और 1 हो जाएगा 28, तो डायरेक्ट इंटू कर लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 27 का 2 से गुणा होगा, 27 दूनी 54 प्लस 1 55/6। ठीक है, अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे, देखिए 2 से कट जाएगा 14 बार और फिर 2 3 6 हो जाएगा, 3 से कटेगा 9 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 126 ना, 14 में 126 इंटू 55 हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे होगा, देखिए इसका इंटू करेंगे कैसे होगा, 55 5 1 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 कम 5 6, फिर इंटू 5 1 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 कम 5 1 6, यानी 630 630 दोबारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6930। ये होगा आंसर। तो 1 से लेकर 27 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, 6930 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे सपोज देगा दूसरे इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। ठीक है, देखिए इसको, जैसे कि सीरीज दे दी गई, यहाँ पे दे दिया गया 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहीं तक कर लो 36 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, ये 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर डॉट डॉट 36 तक के स्क्वायर की संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको यहाँ पे जो है 17 दिया गया है और 17 के पहले जो है कोई कई संख्याएं रही होंगी। हम अगर डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे 36 का स्क्वायर, तो वैसे 36 को यहाँ पे लिख करके 36 इंटू 37 इंटू 73
बटे 6 ऐसे निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 36 तक की संख्याओं का योग है ना, हमें तो 17 से निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को सिर्फ इसलिए ये कर देना है, 36 तक की संख्या वालों को निकालना है, तो पहले उसी को लिख देंगे 36 n हो गया ये। ठीक है, फिर n+1 होता है तो 36 से 37 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2n+1 यानी 36 दूनी 72 और 1 73 बटे 6 हो जाएगा। और ये तो 36 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। पर यहाँ पे कितनी संख्या ली है, यहाँ पे सपोज मान लीजिए प्लस यहाँ पे 16 का स्क्वायर आ हुआ है, फिर 15 का स्क्वायर आ हुआ है, ऐसा हुआ। तो 16 तक की स्क्वायर की संख्याओं को हमें घटाना होगा इसमें, तभी हमारा सही आंसर आएगा। तो 16 तक की संख्याओं का इसको क्या करना है, घटा देंगे। कितना 16 तक घटाना है तो ये हो जाएगा 16 1 17 16 2 32 से 33 बटे 6, इसको माइनस कर देंगे इसमें। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 6 से इसको कैंसिल कर लीजिएगा, 6 6 36 6 7 42 6 18 4 22 इंटू 73 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15 7 दूनी 14 15 कितना हो जाएगा 6 6 5 11 12 16,206 हो जाएगा। अब इसमें इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए 3 से करेंगे 3 दूनी से 11 भाग इससे 8 से 11 88 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को, 11 88 हो जाएगा इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 ठीक कितना हुआ, 36 के 6 हंसना है 13 और ठीक है 13 कह दिया है, और 17 36 और 13 कितना होगा 149 1496। अब 1496 से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 6 से 6 0, यहाँ पे 0 है, 0 से 9 यानी कि 10 10 से 9 हो जाएगा। कितना होगा, बचेगा 1, यहाँ पे होगा 11 11 में 4 दिया बचे 7, यहाँ पर 15 15 में गया मतलब 15 में गया 14, कितना हो जाएगा आंसर 14,710। दिख नहीं रहा होगा 14,710 कितना आंसर आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा 14,710। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये दिया है, इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर 17 से दिया गया है। ठीक है, तो आगे 16 तक की संख्याओं का हम घटा देंगे। ठीक है, तो 16 तक की संख्याओं के वर्गों को हम घटा देंगे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और इसे सरल तरीका नहीं सॉल्व करने का कोई। ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं है, इसमें फार्मूला ऐड करो और क्वेश्चंस को हल करो। जैसे कि अगला क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज दैट अब ये तो हो गया क्रमांकन संख्याओं के वर्गों का योग हो चुका है। ठीक है, जैसे कि शुरुआत से दिया जाए क्रमांकन और यहाँ पे कहीं बी से दे दिया जाए क्रमांकन। ठीक है, तो ये तो हो चुका है। अब है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग करके क्या हो जाए प्लस 24 का वर्ग। ठीक है, 24 स्क्वायर। तो अब इस तरह क्वेश्चन हल करने के लिए क्या होता है, देखिए सम या विषम संख्याओं का योग। एक तो सम संख्याओं के वर्गों का योग है, अब एक सीरीज बनेगी जो विषम संख्याओं का योग, जैसे किसी में हो जाता है 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर नहीं 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 करके हो जाता है मान लो 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी संख्या के मतलब कोई भी सीरीज दे जाए सम संख्याओं के वर्गों का योग या फिर विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन हल करने के लिए फार्मूला होता है, किसमें ये हो जाएगा जैसे सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फार्मूला क्या होगा, n दूसरे ब्रैकेट में जाएगा n+1, तीसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n+2, n+1 n+2/6। ये होगा फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला होगा और ये मस्ट भी है।
समता विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए फार्मूला यही होता है। ठीक है, चलो इस फार्मूले में रख लेते हैं इसको। पहले वाले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से शुरू होकर शुरुआत से शुरू है और कहाँ तक है 24 तक, तो 24 क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, तो इनका मान कितना होगा 24 और धन 25 हो जाएगा इंटू और 24 तो 26/6। ठीक है, 6 से 80 कर लेंगे, 4 5 24 तो 2600 ऐसा आ जाएगा। कितना ऐसा आएगा 2600। ठीक है, ये तो अभी आपका कौन सा, देखिए फार्मूला याद था तो कितनी आसानी से लग गया, बिल्कुल कम जगह में लग गया ना। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 1 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे विषम संख्याओं को दिया गया 13 तक के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो अभी इसे रुक जाइए एक सेकंड। जैसे किसी में आपको ये दे देता 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर। ठीक है, तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे 46 हो जाएगा, इनकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 46 गुणे 47 और n+2 यानी 48/6, 6 8 48, 8 7 56 के 6 8 4 32 5 37 इंटू 46, यही तो होगा 8 7 56 के 6 8 4 32 5 37 इंटू 46, कितना हो जाएगा 6 6 36 6 7 42 3 45 36 18 4 22 7 6 42 7 7 49 49 4 53 और 7 21 21 5 26 हो जाएगा, 6 5 2 7 3 2 5 6 2 8 28,576 आपके मतलब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर दिया गया है 14 से दिया गया है ना, यानी कि इसके पहले कितना रहा होगा, इसके पहले रहा होगा, ये मार्कर दिक्कत कर रहा है, इसके पहले रहा होगा 13 का स्क्वायर प्लस, ठीक है 13 नहीं रहा, इसके पहले 12 का स्क्वायर रहा होगा, फिर प्लस में 14 का स्क्वायर, तो 12 तक के स्क्वायर की संख्या मुझे घटाना है। ठीक है, इसे घटा दें, कितना हो जाएगा 28,576 हो जाएगा। जैसे देखो देख रहे हैं हम लोग 28,576 ये हो जाएगा, दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को, 28,576 हो गया इसका। अब यहाँ पे हम प्लेस थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, यानी इतने को घटाना है, 13 नहीं घटाएंगे, 13 नहीं, क्योंकि सम संख्याओं के वर्गों का योग चल रहा है, तो यहाँ पे इसकी पहले 14 रुपये तो संख्या कौन सी बनेगी 12, तो 12 का वर्ग तक हम घटा देंगे तो हमें निकल आएगा बाकी, तो 12 तक के वर्ग घटाएंगे निकल जाए 12 इंटू कितना होगा 13 इंटू 14/6, 6 दूनी 12 14 दूनी 28 28 और 4 देखिएगा हो जाएगा 14 दूनी 28 जाएगा इंटू 13 हो जाएगा, 13 + 4 करिएगा 10, 13 दूनी 26 10 36 364। इसको जो 364 आया इसको इसमें माइनस कर देंगे 364, तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी कि 14 से लेकर 6 तक की संख्या को रोको क्या 6 में 4 गया, 6 में 4 घटेगा 2 बजेगा, 7 में 6 घटेगा 1 बजेगा, 5 में 3 2, यानी 28,212। ठीक है, आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा इधर देख लो 28,212। ठीक है, इसको और इसको घटा देंगे, यहाँ पे ये 28,576 और 364 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28,212, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये माइनस में होगा। दोस्तों समझ में आ रहा है सवाल, बिल्कुल क्वेश्चन को आसानी से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। केवल आपको फार्मूला 2 फार्मूले बताए, अब 1 फार्मूला और बताऊंगा, 3 फार्मूला है, 3 फार्मूला से हो जाएगा कि आपके देखिए क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकला है, चाहे बीच से हो चाहे शुरुआत से हो। फिर उसके बाद जो है सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों को निकल आएगा, चाहे तो विषम संख्या शुरुआत से दी गई हो या फिर 20 से दी गई हो, मतलब कहीं से 12 14 20 22 56 से शुरू कर दिया जाए, इस प्रकार से किसी भी संख्या से शुरू कर दिया जाए 20 से, तो उनको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं।
और इसके बाद निकलेगा कि संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, अब इसमें बताया नहीं हम लोगों को सब संख्याओं के बारे में बता दें, सब संख्याओं के बारे में हम लोगों को नहीं बताया है। तो विषम संख्याओं के बारे में देखिए बता रहा हूँ, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डाला करके प्लस 47 का स्क्वायर। ठीक है, ये मान सपोज जगह आप लोगों को दे दिया गया। अब यहाँ पे फार्मूले हटा देते हैं, शायद आप लोगों को याद भी हो गया होगा अब तक। और अब आइए देखते हैं, जैसे कि ये संख्या दी गई है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब संख्याओं को रूप होगा। आइए एक बार इसमें एक बार इसी में लगा के देखते हैं। वैसे चलिए फिर आप 47 यानी कि 47 क्या होगा, 47 इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n यानी 47, फिर हो गया n प्लस 1 यानी कि 48, फिर n प्लस 2 यानी कि 49/6। ये तो होगा फार्मूले से। और क्रमांक यहाँ से शुरुआत से दिया गया, इसलिए हम क्वेश्चन घटाए नहीं इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 × 48 8 9 इसमें एक जमा कर लेते हैं 8 9 72 8 चौके 32 32 7 39 47 बटे, अब यहाँ पे क्या करेंगे 7 दूनी 14 7 9 63 64 7 21 21 6 27 कितना रहेगा 4 दूनी 8 4 9 36 4 3 12 13 14 15 कितना रहेगा 4 8 4 12 7 13 14 5 7 18,424। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से लगाते रहिए। आइए इसके बाद देखते हैं 6 सीरीज कहीं से तोड़ के दी गई हो। ठीक है, तोड़ की सीरीज का मतलब क्या है, 20 से कहीं से दे दिया जाए ना। जैसे कि एक सीरीज दे दी गई, मान लो आप लोगों को 17 से दे देगा, 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर डाला करके दे दिया गया 27 का स्क्वायर। ठीक है, तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें यहाँ तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कौन सा फार्मूला रहेगा, विषम चाहे सम संख्याओं को योग होगा या फिर विषम संख्याओं को योग। फार्मूला रहेगा n प्लस 1 n प्लस 2/6। इसमें कोई फार्मूला ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया क्या, अगर 27 पहले इसको लिख लेते हैं 27 यानी n प्लस 1 और n प्लस 2 बटे 6। अब इसमें जो हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इधर इधर पे क्या लिखा रहा होगा, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहा होगा 15 17 के पहले देखो 17 के पहले संख्या कौन सी आएगी 15 आएगी, तो यहाँ पे शायद 15 का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, कंफर्म है। तो 15 स्क्वायर रहा होगा, तो 15 तक के हम इसमें हटा देंगे, तो इस सीरीज का जो है आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 15 यानी n प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा 16, n प्लस 2 के लिए क्या हो जाएगा 17 बटे 6। कैसे आंसर होगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 2 से 8 हो जाएगा, 8 मेरा 5 × 8 = 40 और 17 चौके 68 680। समझ में आया ना यहाँ पे, बिल्कुल 5 × 8 = 40, 40 का 0 यहाँ पे लिख लिए और 17 चौके 68 680 हो गया। यहाँ पे इसको 14 यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 14 2 28, 3 से काटेंगे तो 3 के 3 और 9 3 27 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 में ये कितना होता है 126, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 126 × 29। ठीक है, क्योंकि 14 में 126, 14 में 140। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 दूनी 18 18 5 23 54 5 18 5 23 9 के 9 9 10 11 गुणे 2 6 के 12 2 दूनी 4 1 5 2 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा 300 यानी 3654। अब 3654 में यही 680 में माइनस कर देना है ना, -680 इसको ला देते हैं 3654 - 680 3654 - 680।
ठीक है, यहाँ पे 4 में से 0 गया, 4 होगा, 5 में से जाएगा, ये 15, 15 में से हट जाएगा, बचेगा 7, यहाँ 5 में से 6 नहीं है, ये 15 में से 6 जाएगा, तो ये नंबर 9 यहाँ 2, यानी 2974, 2974 आंसर आएगा इसका। कहाँ से? 17 से सीरीज शुरू करके हम 27 तक जाएंगे तो उन संख्याओं के वर्गों का क्या हो जाएगा? विषम संख्याओं के वर्गों का क्या होगा? 2974। इज दैट क्लियर? बिल्कुल इसी बात ध्यान देते रहिए। अब ऐसे आपका क्वेश्चन दे दिया गया, एक क्वेश्चन और दे देंगे, जैसे कि अभी ये तो गया कि अब देखिए नया देखते हैं जो कि संख्याओं के घनों पर आधारित रहेगा। ठीक है, देखते हैं, जैसे कि दे गया a का क्यूब हो जाएगा। अभी देखिए स्क्वायर चल रहा था, क्यूब यानी a का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 क्यूब, डाल से दिया गया यहाँ तक कि 24 का क्यूब। अब 24 का क्यूब दे दिया गया, यहाँ तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। ठीक है, ये सबको सीरीज दे दी गई, क्यूब में है और इसका योगफल निकालना है। तो संख्याओं के देखिए इसमें क्या हो जाएगा? घनों का योग। ठीक है, संख्याओं के घनों का योग, घन है और इन्हीं का हमें योग ज्ञात करना है, संख्या है। संख्याओं के घनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n, अगले लेकर में n+1/2। अब इसमें होल पावर n लगेगी, होल पावर 2 रहेगा। ठीक है, n+1/2 की होल पावर 2। ये फार्मूला एक और है, 3 फार्मूले मैंने बताए आपको इस वीडियो में, और तीनों आप याद कर लेंगे तो यदि संख्याओं के वर्गों का योग आएगा, चाहे वो सम संख्याओं के वर्गों का योग हो या फिर विषम हो या फिर एक सीरीज दी गई हो शुरुआत से लेकर सम दोनों संख्याओं का योग हो, तो आप लोग निकाल ले जाएंगे। और यदि घनों का योग निकालना हो तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये देखते हैं, बताते हैं कैसे निकालते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे यहाँ है 10 की वैल्यू, सबसे ये देखेंगे शुरुआत से बिल्कुल सही। यहाँ पे 24 है, 24 का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 24 और इंटू कर लेंगे, और यहाँ 24 एक 25 हो जाएगा बटे 2 की होल पावर 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसको ऐसे कर लो, चाहे तो 25 को वर्ग कर लो, 12 को वर्ग करके गुणा कर दो, या फिर पहले इन दोनों को गुणा कर लो फिर वर्ग कर लो। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे तो फिर वर्ग में भी हमें एक बार गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम यही ऐसे कर लेते हैं। 25 वर्ग कितना होगा? 625, 12 वर्ग कितना होगा? 144। ठीक है, और इसका तो मैसेज में तो और अच्छा होगा, 625 इंटू 144 कैसे हो जाएगा? 6 पंचे 20, 4 दूनी 8, 10, 4 4 24 है 25। जब इसमें 4 से गुणा किया तो 2500 है, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 2500 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 625।